भाई ऐसी हालत खराब होगी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आज जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको उसे देखकर आप समझ जाएंगे। दरअसल हुआ ये है कि बेन गुवेरियन एयरपोर्ट पर ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा रही है वहां पर उतर गए हैं क्या अमेरिका के जेट्स और ख़ास तौर पर वो रिफ्यूलिंग जेट्स जो सऊदी अरब में 8 खड़े खड़े मार गिराए थे। आज उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ। यानी कि ईरान पर अटैक करने का ऐलान हो रहा है। जो भी है जैसा भी, फिलहाल हिम्मत तो मुझे नहीं लगती हो पाई। हो भी गई, चलो हो भी गई, लेकिन भुगतेंगे वो। इन सब के इतर एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आई है कि लेबनान में FPV ड्रोन इजराइल के, सोचे एक ड्रोन FPV ड्रोन ऐसी हालत कर दी है भाई। बड़े बड़े सूरमा, बड़ा अमेरिका पर उछलता था ना इजराइल, हालत ख़राब कर रखी है। खबर निकल कर आई है कि भैया चले गए थे रूस अब्बास अराग़ची और ऐसी मीटिंग कर दी कि अमेरिका अब चाहता है कि किसी भी कीमत पर सब चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि बीजिंग, इस्तांबुल और मस्कट तीनों के साथ एक नया पूरी तरह से ट्रायंगल तैयार किया है। और ऐसा ट्रायंगल तैयार किया है जिसकी वजह से हालत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है बहुत बुरी तरीके से। आज यही खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देख रहे हैं एक के बाद एक रिफ्यूलिंग टैंकर्स खड़े हुए हैं। क्या है रिफ्यूलिंग टैंकर्स? ये खड़े थे ना सऊदी अरब में, पहले 5 मारे फिर 3 मारे, वही वाले। हालत खराब है और रो रहे हैं। खड़े करते रहो, हिम्मत नहीं है किसी और की। फुटेज फ्रॉम बेन गुवेरियन एयरपोर्ट इन तेल अवीव शोज ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूल्ड एयरक्राफ्ट। अब हो सकता है हमले के लिए खड़े किए हैं या किसी वजह से, लेकिन उसे अड्डा मिल गया। अमेरिका ने एक तरीके से, हो सकता है चूँकि अलग अलग देश तो मोर्चा खोलकर खड़े हुए कि हम अपने यहाँ से अपना बेस कैंप ख़त्म कर देंगे, ऐसा लग रहा है। सीरिया तो ख़त्म हो गया, इराक भी जाने वाला है और बाकी देश भी नाराज़ हैं। हो सकता है इजराइल को अगला वो बनाए अपना अड्डा। लेकिन अब आइए, टुडे द लेबनान बैटलफील्ड वाज स्पेशल। अ डबल FPV ड्रोन स्ट्राइक ऑन ए टैंक पर अटैक, स्ट्राइक ऑन इट हेलीकॉप्टर लगातार, और उसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। वाकई FPV ड्रोन, और FPV ड्रोन है किसका? इजराइल जब हमला करता है, हथियार किसके? अमेरिका के। वैसे FPV ड्रोन अगर हिजबुल्ला दाग रहा है, किसका? ईरान का। तो ईरान वर्सेस अमेरिका अब भी चल रहा है। औकात ही नहीं है इजराइल की, इजराइल से क्या ही बात की जाए। खैर, अब आइए ज़रा एक मुलाकात की तस्वीर भी निकल कर सामने आई और इस मुलाकात की तस्वीर ने लोगों को दहशत में भी डाला। सुनिए। ये देखिए, अब्बास अराग़ची ने मुलाकात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और ये मुलाकात टेंशन में डालने वाली है भाई, कि रूस ने बहुत मदद की, चीन ने मदद की। करते रहिए मुलाकात, जिसके से मिलना मुलाकात करनी है ट्रम्प और नेतन्याहू। कम से कम इतनी तो इज्जत है, रूस के किसी भी मेयर ने ये नहीं कहा कि अब्बास अराग़ची को अरेस्ट कर लेंगे, मुस्तफ़ा ख़ामेनी को अरेस्ट कर लेंगे। जाए, औकात हैसियत है तो जाकर दिखाई। क्या नाम है इसका? नेतन्याहू। न्यूयॉर्क कौन करेगा गिरफ्तार, मालूम है? हाँ, ममदानी। चलिए अगली खबर। ईरान ने बीजिंग, इस्तांबुल और मस्कट के लिए फ़्लाइट्स फिर से शुरू की। इमाम खोमेनी एयरपोर्ट सिटी के CEO ने घोषणा की कि ईरान ने बीजिंग, इस्तांबुल और मस्कट सहित मुख्य इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट फिर से शुरू कर दी है। तो यानी कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। और ईरान जो है मिडिल ईस्ट का बॉस बनकर उभरा है, ये क्लियर हो गया। जर्मन काउंसलर जो है मेरेस सेड द US इज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय ईरान। ए एंटायर नेशन इज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय द ईरानियन लीडरशिप। ये झुकता हुआ नजर आया, पर्टिकुलर बाय द सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरी गार्ड। ये कुछ भी कितना भी झुको, लेकिन जर्मन चांसलर मरेस सेज ईरानियंस आर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन मैनी थॉट। और वाकई है ही है,
वाकई है ही है। सबने इसने साबित कर दिया, वाकई ईरान ने साबित कर दिया कि हालात वैसे नहीं है। दरअसल क्या है ना, क्या है कि आप दादागिरी दिखाते रहिए, लेकिन एक बार जब हालत ख़राब होती है उससे पता लगता है कि आपकी औकात क्या है। अमेरिका ने दादागिरी वेनेजुएला पे दिखाई, अमेरिका ने दादागिरी क्यूबा पे दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब ईरान पे दिखाई तो मैंने तब भी कहा था ये जनवरी का मौका है, जब मैंने कहा था आपसे कि अगर हमला हो भी गया, वैसे तो मुश्किल था उस समय हमला होना, लेकिन हो भी गया तो अमेरिका को इसे भुगतना पड़ेगा, और देखिए भुगतना पड़ रहा है। अब ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं जो IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। तो वॉर अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन स्पॉटेड जस्ट 200 माइल्स ऑफ ईरान कोस्ट गार्ड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि धीरे धीरे उसके पास लाया जा रहा है जिससे डराया जाए, धमकाया जाए, कुछ किया जाए, यार कुछ तो माहौल बने। पुतिन कन्फर्म रिसीव मैसेज फ्रॉम सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, ईरान फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरागाची मेट विद रशिया प्रेसिडेंट पुतिन लास्ट वीक, आई रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम द सुप्रीम लीडर। अब जब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से उनको मैसेज मिला तो आप ये सोच सकते हैं मुस्तफा खामनेई नहीं रहे, अभी तो सुबह तक है, मतलब एक दिन पहले तक खबर चलाई जा रही थी कि अरे यार मुस्तफा खामनेई नहीं। मैं तब भी कहा था थोड़ा संयम रखिए, ईरान उन देशों में से नहीं है जो कम से कम झूठ बोले। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने झूठ बोला था कि उसके बहुत कम लोग मारे गए, बाद में कहता नहीं मारे गए, जब लताड़ा गया वो। अब देखिए जिस दिन अली खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर थी उसने सबसे पहले स्वीकार किया, हाँ अली खामेनेई साहब नहीं रहे। तो क्या लगता है आपको, क्या मुस्तफा खामेनेई साहब को लेकर खबर आई कि नहीं मानेंगे? लेकिन प्रोपेगेंडा न्यूज है ना, चलाओ देखो। रूस ने माना कि हाँ उन तक पहुंची है कहानी, और ये सारी कहानी पहुंची। और देखिए अब आपको सुनाता हूं क्या कहते हैं पुतिन, जरा सुनिए ने। And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the supreme leader, they will go through the Putin praises Iran's courage and commitment to independence. या होना भी चाहिए, क्यों नहीं। दादागिरी को नोच कर रख दिया। जो बदतमीजी आप कर रहे हैं, मतलब आप कहीं पर भी उठाकर अपना युद्धपोत भेज देंगे और दादागिरी। अगर ईरान अपना युद्धपोत सबमरीन भेज दे अमेरिका के पास तो झेल पाओगे? नहीं, यही होना चाहिए। रूस, चीन, तमाम देश तैयार है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड ए सिचुएशन रूम मीटिंग टुडे ऑन ईरान with his full national security and foreign policy team। एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं मेरे भाई, क्या ही संभाल पाओगे तुम। सब लताड़ कर भगा रहे हैं ट्रंप को, हालत बहुत खराब हो गई है। और जाते जाते खबर ही देखिए, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को और संपत्तियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। ये खबर आई थी, हमने आपको दिखाई भी थी। NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हाल ही में ईरान के हमलों से जितना नुकसान हुआ है वे सार्वजनिक रूप से बताए गए नुकसान से कहीं ज़्यादा है। ईरान के हमलों से रनवे, रडार सिस्टम और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा, और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में बर्बाद हो गया अमेरिका। बर्बाद हो गया अमेरिका। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।